अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक हैं, आप खैरियत से हो। स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस, यूनिट 5 है, क्लास 9 फिजिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर अ स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट ये इफ अ फोर्स ऑफ इतना इज अप्लाइड टू द स्प्रिंग व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ, देखते हैं। सो गिवन आपके पास है, गिवन कह रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट, सो स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, ये के होता है और के की वैल्यू है 8000 न्यूटन पर मीटर। ओके, फोर्स फोर्स जो है वो एफ है और वो गिवन है 500 न्यूटन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है डिस्प्लेसमेंट, तो वो एक्स कह दो, एक्स ना मालूम है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन, स्प्रिंग की बात हो रही है, स्प्रिंग डिफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो हुक्स लॉ यूज होगा। ठीक है, यूजिंग हुक्स लॉ, ठीक है। सो हुक्स लॉ क्या कहता है? एफ इज इक्वल टू के एक्स। सो एक्स क्या हो जाएगा? एफ डिवाइड के। सो एफ क्या है? 500 डिवाइड के क्या है? 8000। जब डिवाइड करोगे तो 0.0625 मीटर आएगा, और इसको अगर सेंटीमीटर में करते हो तो 6.25 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, चलो, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 हमारे पास क्या है? इन अ फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है, स्मॉल पिस्टन हैज डायमीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर and large piston has diameter of 30 centimeter. If 250 Newton force is applied on the small piston, then how much force will produce on the large piston? ठीक है, आपने देखा होगा वो कार वॉश वगैरह में कार को उठाते हैं, एक साइड से फोर्स लगाते हैं, दूसरी साइड से कार ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो वो सीन है कुछ इस तरह का, आपसे कहा जा रहा है जो कुछ, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। सो गिवन गिवन आपने देखा होगा ना, इस तरह का होता है और एक इस तरह का होता है। ठीक है, तो इस तरह पिस्टन वगैरह होते हैं। ये जब यहाँ पे फोर्स लगती है, यहाँ से चीज़ को उठाया जाता है, इसका अपना एरिया होगा A2, इसका एरिया होगा A1, इसका जो फोर्स लगेगा F1, इसका जो फोर्स लगेगा F2। ये सीन है। ठीक है, तो इस पे काम करते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। पहले डेटा लिखता हूँ, एरिया पहले। अच्छा, ओके, स्मॉल पिस्टन, स्मॉल पिस्टन डायमीटर, ठीक है। सो डायमीटर क्या है? 15 सेंटीमीटर, यह है स्मॉल पिस्टन का। तो अगर इसका हम रेडियस फाइंड करना चाहें, क्योंकि हमें रेडियस चाहिए एरिया के लिए, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एक गोल चीज़ है ना इस तरह, इसका जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है। सो हमें आर चाहिए, डायमीटर नहीं चाहिए, इसलिए हम आर फाइंड कर रहे हैं। आर आर हो जाएगा 15/2 और ये हो जाएगा 7.5 cm। अच्छा, फिर है लार्जर पिस्टन। सो लार्जर पिस्टन डायमीटर वो है 30 cm, और लार्जर पिस्टन रेडियस की बात करें सो वो है 15। चलिए मैं लिख लेता हूँ, 30/2 15 cm। ठीक है, अच्छा, अब है फोर्स। स्मॉल पिस्टन, फोर्स अप्लाइड
ऑन स्मॉल पिस्टन, ठीक है। सो फोर्स है F1 कह देते हैं, और वो है हमारे पास 250 न्यूटन। अब रिक्वायर्ड क्या है? फोर्स अप्लाइड ऑन लार्ज पिस्टन। सो लार्ज पिस्टन के लिए फोर्स जो है वो है F, ये हमें रिक्वायर्ड है। कर लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या कह रहे हैं? वी नो दैट फॉर फोर्स मल्टीप्लायर फोर्स मल्टीप्लायर के लिए क्या होता है? उसके लिए एक प्रिंसिपल होता है, वो कहता है कि F1 डिवाइड A1 इज इक्वल टू F2 डिवाइड A2। ये इक्वेशन नंबर 1 कह दो। सो A1 होगा पाई R1 स्क्वायर, A2 होगा आपके पास पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। सो पाई है 3.14, इसको कह दें R1, इसको कह देते हैं R2, ठीक है। सो R1 है आपके पास 7.5 इसका स्क्वायर। अच्छा, सेंटीमीटर में कर लो या मीटर में, एक ही बात है, क्योंकि दोनों तरफ है तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, या सेंटीमीटर या मीटर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा स्क्वायर, और इस दूसरी साइड का करना चाहो सो A2 जो होगा आपके पास, ये A1 है और ये A2। सो A2 होगा 3.14 मल्टीप्लाई 15 स्क्वायर। तो इनको अगर हम सॉल्व करें, देखता हूँ, मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। 7.5 इसका स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाय कितना, 3.14, ये हो जाएगा 176.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये A1 हो गया। A2 आपके पास आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 3.14, तो ये आ जाएगा 706.5, 706.5, ठीक है। बहरहाल एक मिनट, मैं दोबारा चेक करता हूँ इसको भी, क्योंकि मैंने 3.14 वैल्यू ली है, इस हिसाब से चेक करता हूँ, सही है। 7.4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3.14, तो यस 176.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और दूसरा भी मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 15 स्क्वायर, तो 706.5 मेरे पास यही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर ये है तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा मेरे पास जो जवाब है, देखते जाना। पुटिंग A1 एंड A2 वैल्यूज इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 F1 हमें ऑलरेडी पता है 250 है, डिवाइडेड बाय A1 की वैल्यू 176.625, A2, अच्छा F2 हमें नहीं पता, रहने दो, नीचे जो है 706.5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे ये वैसे रहने दो। तो इसके लिए क्या करोगे, देखते जाना। 706.5 ज़रब 250, या 250 ज़रब 706.5, 76.225, 625, तो ये हो जाएगा आपके पास F2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कर लेते हैं। 706.5 ज़रब 250, जो भी आएगा डिवाइड करेंगे 176.625, तो मेरे पास आ रहे हैं 1000 न्यूटन, ठीक है, 1000 न्यूटन। जवाबात आप चेक करो, 1000 न्यूटन जवाब आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका जवाब है। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करें, और मैं नहीं तो कोई तो जवाब दे देगा। चलें, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। 3 को देखते हैं। पहले इसको देखते हैं कि है क्या, उसके बाद इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 3, a hydraulic car lifts a car of hydraulic car है, ठीक है।
ऑफ मास इतना है, व्हेन वी अप्लाई फोर्स इतना, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ से कार को उठा रहा है ऑन अ स्मॉल पिस्टन, ठीक है। ये स्मॉल पिस्टन पे फोर्स है। अच्छा, रेडियस ऑफ इट्स स्मॉल पिस्टन इज इतना, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स लार्ज पिस्टन। लार्ज पे वो कार है, ठीक है, तो उसका रेडियस आपने फाइंड करना है। सीन सारा कुछ ऐसा ही है। इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो गिवन जो है वो लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, तो वही वाली बातें कर लेते हैं। रेडियस ऑफ स्मॉल पिस्टन, इसको R1 कह दो, ठीक है। अच्छा, रेडियस ऑफ स्मॉल पिस्टन, ओके, 20 cm। आपकी मर्जी है, मीटर में कन्वर्ट करो, नहीं तो रहने दो। फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्ज पिस्टन, ओके, देखते हैं। फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन, ठीक है, स्मॉल पिस्टन, सो F1 कह देते हैं इसको। ये है 50 न्यूटन। अच्छा, फिर फोर्स ऑन लार्ज पिस्टन, चलो फोर्स छोड़ दें पहले। मास ऑफ कार लिफ्टेड, तो वो क्या है, m इज इक्वल टू 1000 kg, ऐसे ही है। अगर 1000 kg है तो ज़ाहिर है हमें फोर्स भी तो उस हिसाब से करना है ना। 1000 kg, ओके। सो मेरे ख्याल से ना यहाँ पे थोड़ा सा है, देखते हैं। 1000 kg नहीं होगा, लेट्स अ कार ऑफ मास, ओके 1000, ओके 1000 kg, ठीक है। सो फोर्स या वेट, चलो वेट कह देते हैं, वेट ऑफ कार वो होगा mg। सो m है 1000 मल्टीप्लाई बाय g कितना है 9.8। सो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9.8, तो ये आ रहेगा 9800, ठीक है, 9800, ये आ गया न्यूटन। तो ये आपके पास है बेसिकली F2। अब इसको कर ले, चूंकि वेट भी एक फोर्स है ना, वेट क्या है, फोर्स है, तो दैट्स वाई मैंने कहा। अच्छा, अब इसका करना क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ लार्ज पिस्टन। सो रेडियस ऑफ लार्ज पिस्टन, तो वो आपने R2 है और वो फाइंड करना है, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा, ये याद रखें कि ये मास गिवन है, आपने इसका फोर्स फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, फोर्स है। अच्छा, अब देखें फार्मूला में बता देता हूँ। सो वी नो दैट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, F1 बाई A1 इक्वल्स F2 डिवाइड A2। इसको 1 कह देते हैं क्वेश्चन, A1 हमें चाहिए, सो पाई R1 स्क्वायर, A2 हमें चाहिए, वो है पाई R2 स्क्वायर, ऐसा ही है। अच्छा, अगर ऐसा है, सो पाई हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई, क्या नाम है, R1 है, R1 हमारे पास है 20, इसका स्क्वायर। ये A2 की बारी है, सो पाई है 3.14 मल्टीप्लाई R2। R2 आपके पास है नहीं पता, सो R2 क्या नाम है स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। अच्छा, अब बाकी क्या है, इसको फाइंड कर देते हैं। A1 को, A1 हो जाएगा 20 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3.14, ये आ जाएगा 1256, ठीक है। सो ये A1 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 को छोड़ दें, पुटिंग वैल्यूज इन 1 मीन्स इक्वेशन नंबर 1। सो F1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 50 डिवाइड A1 की वैल्यू आ गई 1256, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है F2 की वैल्यू है 9800 डिवाइडेड बाय 3.14 R1 R2 स्क्वायर, ऐसा ही है। अच्छा, ये मैं इस तरफ लेके आता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 50 को नीचे लेके आता हूँ, ये इसके साथ कैसे देखते जाओ, 9800 मल्टीप्लाई बाय 1256 डिवाइड
50 और 3.14 ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ आर स्क्वायर को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ, ठीक है, R2 स्क्वायर को। तो अगर ये समझ आ रही है, ये हो जाएगा 9800 मल्टीप्लाई 1256, जो भी आ गया डिवाइड करो, डिवाइड करना है 50 ज़रब 3.14, ये मेरे पास आ रहा है 78,400, 78,400, ठीक है, इस तरह आ रहा है। और अच्छा, ये है R2 स्क्वायर। अब अगर मैं सिर्फ R2 फाइंड करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इसका स्क्वायर रूट फाइंड करूँगा, तो शिफ्ट स्क्वायर रूट 78,400, तो ये आ जाएगा मेरे पास 280, 280, यानी इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, तो R2 मेरे पास आ गया ये सेंटीमीटर, 280 सेंटीमीटर उसका है। क्वेश्चन नंबर 4, water column in a beaker is 70 centimeter. Find the pressure of water in beaker. The density of water 1000 kg, ठीक है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन में क्या है, गिवन में आपको दिया है कि वाटर कॉलम इन बीकर, यानी चलें लिख लेता हूं कि वाटर कॉलम हाइट, ठीक है, इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू कितना 70 cm। अच्छा 70 cm है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे मीटर है, ठीक है, तो सब मीटर में करना होगा, या वैसे स्टैंडर्ड लेके जाएं, ठीक है, स्टैंडर्ड मीटर है हाइट का, तो दैट्स वाई मीटर इसका यूनिट बना दें, तो 0.7 मीटर। अब आते हैं इसके प्रेशर, सो वो तो नहीं पता, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, अब है रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड कह रहा है कि प्रेशर ऑफ वाटर, प्रेशर ऑफ वाटर, ये हमने फाइंड करना, ठीक है, इन बीकर, मतलब ठीक है पी फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, वी नो दैट, आपको पता है, क्या पता है कि P इज इक्वल टू रो जी एच, ऐसा ही है। अब रो डेंसिटी है, डेंसिटी आपके पास 1000 है, G है 9.8 और H है आपके पास 0.7, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 0.7, यह आ जाएगा 6860, ठीक है, प्रेशर है तो पास्कल, ये पास्कल में होगा, ठीक है। सो जवाब में क्या है, 6.86, ठीक है, ये है। अब इसको किलो में लिखोगे तो 6, वैसे जवाब ये ठीक है, अगर इसको मतलब जवाबात के हिसाब से करना है तो 860, देखें इशारिया यहाँ पे था, अब यहाँ तक लेके आए तो मल्टीप्लाई 10⁻3, ठीक है, पास्कल। अब आपको पता है कि 6.860 इसका मतलब है खे और इसका मतलब है पास्कल, तो जो बुक का जवाब है वो आ गया। आपकी मर्जी ये लिखो, आपकी मर्जी ये लिखो, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एन एरिया इतना टू गेट अ प्रेशर ऑफ इतना, ठीक है, प्रेशर गिवन है, एरिया गिवन है, फोर्स रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 5, सो गिवन आपको है प्रेशर, दिस इज P एंड 4500 पास्कल। ओके, एरिया गिवन है A, जो कि बराबर है 20 cm स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड है, इसको भी स्टैंडर्ड करना है, यानी मीटर स्क्वायर में लेके जाना है, तो उसका देख लें 100 cm, ये रफ वर्क है, ठीक है ना, ये इस तरफ क्या है, रफ वर्क है,
100 cm 1 मीटर, 1 cm डिवाइड करें 1 और 100, 100 यानी ये 100 इस तरफ आ जाएगा, 1 और 100 मीटर। अब हमें हमारे पास स्क्वायर है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर करो, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 ओवर 100 का स्क्वायर हो जाएगा ये 10,000 और ये मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब यह है कि इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए 1 सेंटीमीटर की जगह लिखता हूँ 1 ओवर 10,000 मीटर स्क्वायर। जब कन्वर्ट करूँगा तो ये आएगा 0.002 और मीटर स्क्वायर। अब ठीक है, क्लियर। सो रिक्वायर्ड क्या था, रिक्वायर्ड था फोर्स, ऐसे ही है ना। सो फोर्स अप्लाइड ये आपसे रिक्वायर्ड है। अब इसको मैं इसी तरफ कर लेता हूँ सॉल्व। सोल्यूशन क्या कह रही है कि वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड पर एरिया। ठीक है, सो प्रेशर की वैल्यू पुट कर देते हैं 4500, फोर्स नहीं पता, एरिया हमें पता है 0.002, बटा 1 कर दो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। सो एफ अपनी जगह छोड़ दो, 4500 मल्टीप्लाई 0.002 कर दो। ठीक है, सो करते हैं 4500 मल्टीप्लाई 0.002 एंड दिस इज इक्वल टू 9। ठीक है, सो 9 एफ चूंकि फोर्स है तो ये न्यूटन में होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू 9 न्यूटन। ये आपका जवाब। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर करें, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करूँगा। ठीक है, थैंक यू।